घर आकर तारा बहुत खुश थी। आज उसने रामू के आने से पहले घर को थोड़ा साफ सुथरा कर लिया था और अपने आप को भी थोड़ा संभाल लिया था। इसके बाद उसने झटपट मंदिर के आले में धूप जला दी थी और भगवान को प्रणाम करके उसने सोचा क्यों ना जल्दी से रामू के आने से पहले कुछ खाना पका लिया जाए। और ऐसा सोचकर उसने मंदिर से मिला हुआ चढ़ावा प्लेट में निकाल कर देखा, जिसमें थोड़ा सा आटा और चावल था, जिससे एक दिन की 2 लोगों की भूख आराम से मिट जाए। और फिर तारा ने आटा निकालकर उसको गूंद दिया और जल्दी से उसने अपने और रामू के लिए 2-2 रोटियां सेक लीं। थोड़ा सा नमक निकालकर थाली में रख लिया और फिर वहीं बैठकर रामू का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में तारा के दरवाजे पर दस्तक हुई और तारा ने सोचा कि शायद रामू आ गया है और जल्दबाजी में उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दोनों हाथ जोड़कर एक याचिका की तरह तारा के सामने खड़ी थी। अब अपने सामने ऐसे अचानक उसे देखकर तारा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान लगती हो? तारा के पूछने पर उस औरत ने तारा से हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को है? औरत के प्रश्न तारा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर न जाने क्या सोचकर उसने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। तारा की हाँ सुनकर उस औरत ने तारा से कहा, क्या तुम उसमें से थोड़ा मुझे दोगी? मेरा आदमी मजदूरी करता है पर पिछले कुछ दिनों से वह बहुत बीमार है और वह काम पर नहीं जा पा रहा है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा पाती हूँ और अब मैं उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि डॉक्टर ने कहा कि जब तक कुछ खाने को नहीं है तब तक दवाई भी मत देना। मैं सबके घर देख कर आई हूँ और किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी अंतिम उम्मीद तुम ही थी तो सोचा तुमसे पूछ लूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाने का सामान दोगी? औरत की बात सुनकर तारा बिना कुछ सोचे अपने घर में रखी हुई रोटियां एक कागज में लपेट कर ले आई और उसको दे दी। और फिर न जाने क्या सोचकर तारा ने कहा, 1 मिनट रुको। और फिर दोबारा अंदर जाकर थोड़ा सा आटा और चावल जो उसे मंदिर में मिला था वह भी उसके हाथ में देते हुए उसने कहा, यह भी ले जाओ, कल बना के खिला देना। खाना लेने के बाद उस औरत ने तारा की तरफ देखा और उससे कहने लगी, तुम कोई साधारण औरत नहीं लगती हो, भगवान का अवतार हो, वरना आज के समय में कौन इंसान अपने मुंह का निवाला निकालकर किसी दूसरे को देता है। जब यह निवाला मैं अपने पति के मुंह में रखूंगी तब तुम्हें लाखों दुआएं दूंगी। तुम हमेशा खुश रहो। और ऐसा कहकर और उस औरत की आंखों में आंसू निकलने लगे और वह तारा के पैर छूने लगी। जैसे ही वह तारा के पैर छूने के लिए झुकी, तारा छिटक कर पीछे हो गई और उसने कहने लगी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ और इंसान होने के नाते ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और ऐसा कहकर तारा सचमुच दिल से खुश थी कि आज एक बार फिर से वह किसी की मदद कर पाई। पर जब वह उस औरत को विदा करके अंदर पहुंची और उसने अपनी थाली देखी तो उसे अंदर से बुरा लगा कि कितने प्यार से उसने वह थाली रामू के लिए सजाई थी। यह सोचकर कि जब थका हुआ रामू घर आएगा और अपनी थाली में कितने दिनों से मेरी रोटी देखेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी तारा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी रामू भी आ गया। तारा अपनी सोच में डूबी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रामू कब अंदर आ गया। और रामू ने पीछे से जाकर तारा को पकड़ लिया और खुश होते हुए उससे कहने लगा, इतनी उदास क्यों बैठी हो तारा? देख आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। रामू की बात सुनकर तारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और रामू के हाथ में खाने का बहुत बड़ा पैकेट था। तारा के उदास चेहरे पर एक बार फिर से हंसी खिल गई और उसने खुश होते हुए रामू को गले लगा लिया। तू कहाँ से ले आया इतना सारा खाना? देखने में तो बहुत सारा स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी से दे दे, अभी चूल्हे की राख ठंडी नहीं हुई है, गरम कर देती हूँ, तुझे भूख भी लगी होगी। और ऐसा कहते हुए तारा ने रामू के हाथ से खाना ले लिया और जाकर उससे गर्म करने लगी। रामू आज ध्यान से तारा का चेहरा देख रहा था। वह तारा के चेहरे की खुशी की वजह जानना चाहता था और फिर उत्साह उसने तारा से पूछ लिया, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या मंदिर में? तारा उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर ना में सर हिला दिया। रामू ने पूछा, तो आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? कोई तो बात है, मुझे भी बताओ। रामू की बात सुनकर तारा ने कहा,
ऐसा कुछ भी नहीं है रामू, आज पड़ोसन आई थी। आज पता है मंदिर में पंडित जी ने थोड़ा सा आटा और चावल दिया था। मैंने तेरे लिए रोटी बनाई थी और थाली सजा के रखी थी कि तभी पड़ोसन आई और उसका पति बीमार होने की वजह से उसके घर में कई दिनों से खाना नहीं बना था। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी थाली रोटी उसे दे दी। दुख तो हो रहा था कि वो रोटी मैंने इतने प्यार से तेरे लिए बनाई थी, लेकिन फिर इस बात की खुशी भी थी कि किसी बीमार के मुंह में ही तो जाएगी। अभी मैं बैठी बैठी सोच ही रही थी कि तेरे लिए क्या बनाऊं कि तब तक देखो भगवान ने तुम्हारे हाथों से पूरा भोजन भेज दिया। सच में रामू, हम सोचते हैं कि हम इंसान संसार को चला रहे हैं, पर संसार को चलाने के पीछे तो कोई और ही है, वो शक्ति जो कभी हमें दिखती ही नहीं है लेकिन फिर भी हमेशा हमारे भला चाहती है। वह ईश्वर जिसे हमसे कुछ नहीं चाहिए पर निरंतर हमारी मदद करता रहता है। रामू तारा की बात से सहमत था। उसने मुस्कुराते हुए तारा से कहा, मंदिर में जाकर तो तू भी पूरी साध्वी बन गई है। कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ऐसा लगता है कि नहीं कि तू वह घास काटने वाली तारा है जिसने मैंने प्यार किया था। कितनी भोली भाली बुद्धू सी थी तुम, और अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। भगवान की, ईश्वर की क्या हुआ है तुझे तारा? रामू की बात सुनकर तारा ने कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुझे पता है वहाँ मंदिर में ऐसी बातें होती हैं। एक बाबा जी आते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। काम करने के बाद जब मैं फुर्सत में बैठी होती हूँ तब मैं उनके प्रवचन सुनती हूँ। बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रामू ने कहा, मदद तो तब करेंगे ना जब हमारे पास कुछ होगा। ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें। रामू की बात सुनकर तारा ने कहा, ना ना रामू, ऐसी नहीं कहते। सबसे बड़ी नेमत ईश्वर की तो है, यही है कि उन्होंने हमें यह शरीर दिया है, दो हाथ दो पैर, जिससे हम मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। कितने लोग हैं कि पास तो यह भी नहीं होता। ऐसा मत कहे कि ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है, सब कुछ तो है। जब शरीर दिया है तो मान ले सब कुछ दिया है। वह तो हमारे कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आती रहती हैं। और रही बात दूसरों की मदद करने की, तो इन 2 दिनों में मैंने यह तो जान लिया है कि मदद पैसों से नहीं होती, दिल से होती है। अगर तुम चाहोगे तुम्हें किसी की मदद करनी है तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तारा की बात सुनकर रामू ने कहा, सच में तारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव की गंवा तारा से नहीं बल्कि किसी बड़ी साध्वी से बात कर रहा हूँ। तू कितना बदलती जा रही है। और फिर रामू ने मजाक में तारा से कहा, तू किसी दिन मुझे छोड़ तो नहीं देगी, कहीं सन्यासिनी तो नहीं बन जाएगी। रामू की बात सुनकर तारा धीरे से मुस्कुरा दिया और उसने उसको छेड़ने के अंदाज में बोली, क्या पता, हो भी सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो गई मेरे ऊपर तो क्या पता एक दिन मैं बहुत बड़ी सन्यासिनी बन जाऊं और तुझे क्या पूरे संसार को छोड़ दूं। तारा की बात सुनकर रामू ने उसके सर पर एक जोर से थप्पड़ मारी और उससे कहने लगा कि आप मेरी सन्यासिनी बताता हूँ तुझे। और फिर उसने तारा के गले में हाथ डाल के तारा से दबोच लिया और फिर दोनों हंसते हंसते खाना खाने लगे। वहाँ चंदा अपने पिता की ईमानदारी करती रही। सुबह जब जुगनू को थोड़ा होश आया तो उसने अपने किए पर बहुत पछताया। उसने चंदा को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा मुझे वहीं पड़े रहने देती, क्यों वापस लेकर आई? मर जाता तो अच्छा होता। ज़िंदगी भर तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, अभी भी तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। तू तो मेरी ऐसी सेवा कर रही है जैसे कि मैं बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हूँ। बेटा मैं सेवा कराने लायक तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। जुगनू की बात सुनकर चंदा ने कहा, ज़्यादा मत बोलो बापू, वैसे भी मेरी बेटियों के पास ज़्यादा रिश्ते तो है नहीं। अब तो ही आया है तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर में भी कोई बड़ा है जो उनकी रक्षा करेगा। चंदा की बात सुनकर जुगनू ने कहा, क्या बड़ा है बेटा, ऐसा बड़ा होने से क्या अच्छा है। तब तक सांस पड़ोसन से थोड़ा सा दूध भी ले आई थी। उससे ही उसने चाय बनाकर जुगनू को दिया और जुगनू ने धीरे से उठकर चाय पी लिया और फिर से उठकर बाहर जाने की लगा। चंदा के काफ़ी मना करने के बाद भी जुगनू बाहर चला गया और फिर वहाँ काफ़ी देर भटकता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो किसी मंदिर के आगे जाकर बैठ गया और भीख मांगने लगा। उधर से लोग आते और उसकी चोटों और घाव को देखकर उस पर तरस खाकर थोड़ा बहुत पैसा दे जाते। पूरे दिन में जुगनू ने
आज के भोजन लायक पैसे जुटा लिया था। वह खुश था कि किसी तरह ही सही, पर अब उसने आज के भोजन का इंतजाम तो कर ही लिया। और फिर खुश होते हुए जुगनू पैसा लेकर बाजार चला गया और घर के लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान घर ले जाने लगा। और तारा को देखिए आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।